क्या आपको बैंक एफडी की ये सच्चाई पता है? अरे पता होती तो आपके पैरों तले जमीन खिसक गई होती। दोस्तों हमने एफडी करवाई जहां पे मुझे मिला 7% पर एनम का रिटर्न। मतलब 7% हमें एफडी में बैंक वालों ने कह दिया कि भाई आपको यहाँ पे इतना रिटर्न देंगे हम। तो मैं भी खुश हो गया और मैंने यहाँ पे भाई खुशी खुशी में 6 मंथ की एफडी बुक करा दी। मुझे लगा कि भाई अगर हमें एनुअल इतना रिटर्न मिल रहा है तो 6 मंथ की एफडी करा देते हैं, मतलब हमें यहाँ पे 7% का इंटरेस्ट मिल जाएगा। बट दोस्तों ये मेरे साथ जो हुआ, मेरे तो पांव तले जमीन खिसक गई और आपके साथ भी खिसक जाएंगी अगर आप कभी 6 मंथ की एफडी करवाओगे या 3 महीने की एफडी करवाओगे। अभी आपको बताता हूं इसकी रियलिटी। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। देखो 7% पर एनम की एफडी पे अगर हम 6 मंथ की एफडी करवाते हैं तो हमें यहां पर देखने को मिलता है लगभग आप कह सकते हो 3.5% का रिटर्न। मतलब 3% का रिटर्न, 7% पे सीधा 3% आ गया। अच्छा यहां पर एक और चीज देखते हैं, ये 5 हटा ही दो, 3% का आता है, ठीक है। अच्छा अभी यहां पर फैक्ट हटा नहीं, अभी और इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूं। अगर इसी एफडी को आप 3 मंथ कर देते हो कि भाई मुझे 3 महीने के लिए एफडी करवानी है, तो यही इंटरेस्ट आ जाता है दोस्तों लगभग 1 से 1.5% का। आप ही सोचो, आप एफडी में 3 महीने के लिए पैसे लॉक कर रहे हो और ऊपर से आपको ये देखने को मिल रहा है। तो भाई मैंने यहाँ पे करे प्रणाम बैंक वाले को और मैंने तलाशना शुरू किया अपना दूसरा ऑप्शन। और ये ऑप्शन मुझे इतना इंटरेस्टिंग लगा, इतना इंटरेस्टिंग लगा, जो कि आप सुनोगे ना तो आपको भी बहुत ही इंटरेस्टिंग समझ में आने वाला है। ये आपके बहुत ही काम की चीज हो सकती है अगर आप कुछ समय के लिए पैसे पार्क करने वाले हो। मतलब ये चाहते हो कि मुझे शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए अपने पैसे को रखना है। अब है तो बहुत इंटरेस्टिंग, लेकिन अगर आप पूरा देखोगे तो ही आपको मजा आएगा, तो ही आपको समझ में आएगा, तो ही आपके काम की लगेगी चीजें। और जब से मुझे वो पता लगा ना तब से बैंक वाले से हाथ जोड़ के 2-3 बार कान पकड़ के उठी बैठी कर लिए कि भाई अब मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। यार कहते तो 7% का दे रहे हैं, यहाँ पे 1-2-3% का कौन नुकसान करवाने वहां पे जाए जब मुझे ये पता लग गया तो। और ऊपर से मुझे जो यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो देखने को मिल रहा है दोस्तों, यहाँ पर ये लगभग 0.1% का, मतलब अगर हम कहें तो 0.10 पैसा, ठीक है, 10 पैसा, 100 रुपए पे 10 पैसे में चार्ज देने पड़ते हैं इस फंड को मैनेज करने के लिए। बट रिटर्न अभी आप देखना, बेसिकली आपको पता होगा कि जो लिक्विड फंड होते हैं या फिर जो ओवरनाइट फंड होते हैं, बेसिकली यहाँ पे अगर हम 1 से लेकर 90 दिन तक पैसे को पार्क करना चाहें तो उनके लिए होते हैं। और लिक्विड फंड का मतलब क्या होता है कि आप एक तरीके से मान सकते हो डेट इंस्ट्रूमेंट है। अरे मान कह सकते हो, मतलब डेट ही होते हैं। अब डेट का मतलब क्या होता है, मतलब आपके अपने पैसे को ये फंड ने लिया और इस पैसे को कॉर्पोरेट को या फिर जिनको जरूरत लगी उनको दे दिया, फ्री में नहीं दिया, लोन दे दिया और वहां से इंटरेस्ट कमाया, साथ में आपको कुछ इंटरेस्ट दे दिया। तो कहने में जितना आसान है ना, करने में उतना ही आसान लगता है मुझे। पर हाँ एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा, ये बिल्कुल रिकमेंड नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पस के लिए कि आप जानते रहो ताकि आप भी इनके चक्कर में ना पड़ जाओ, नहीं तो बहुत ही बुरा काटते हैं भाई। कभी आपने ये सोचा कि हमने जो पैसा बैंक में दिया है, एफडी कर दिया, पूरे 10 साल के लिए हमने एफडी कर दिया कि भाई 10 साल में तुमसे पैसे नहीं लूंगा, और बैंक वाले ने खुशी खुशी कह दिया कि चलो मैं तुमको 7% का दे दूंगा पर एनम रिटर्न। उस हमारे पैसे से उन्होंने कितना कमाया होगा? क्या वो अपने पैसे अपने हाथ में रखते हैं या फिर अपने पास स्टोर करके रखते हैं, भाई यहीं पे रहने दो पैसे, आपने जमा तो किए वहां पे, उस पैसे से वो काम करते हैं। बिजनेसमैन को लोन देते हैं, आप जैसे हम लोग जैसे जाते हैं पर्सनल लोन लेते हैं, कार लोन लेते हैं, घर बनवाने के लिए प्रॉपर्टी लोन लेते हैं, और देते कितने पे है? 8%, 9%, 10%, 15% पे। वहीं पे क्रेडिट कार्ड वाले अगर तो 36% पे। तो कहने का मेरा मतलब क्या है, हमारे पैसे से तो कमाते हैं बट हमें पकड़ाते हैं झुंझुना। चलो छोड़ो उनकी बातें, अपनी बातें बात करते हैं यहाँ पे। दोस्तों हमने यहाँ पर जब बैंक वालों ने मुझे धोखा दिया, धोखा नहीं, धोखा गलत हो जाएगा, जब बैंक वालों ने हमें यहाँ पे झुंझुना पकड़वाया तो उसके बाद में हमने ट्राई करना चालू किया कि भाई ऐसा कौन सा हमें इंस्ट्रूमेंट मिल सकता है कि अगर हमें ये बैंक वालों से ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिखा पाएँ। तो मुझे ढूंढते ढूंढते मुझे एक ऐसा तरीका मिला जो कि आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आई होप आपको भी अच्छा लगेगा और आपको समझ में आएगा कि भाई मुझे एक बार हमें देखना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें खुल के नहीं बोल सकता यूट्यूब और से भी गाइडलाइन होती है, ठीक है। तो अगर हमारे संपर्क में आप बने रहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स एक बार देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। एक बार नीचे देखो कमेंट बॉक्स में, नीचे देखो। हाँ तो दोस्तों मैंने जब यहाँ पे चेक करना चालू किया, ट्राई किया, देखा चारों तरफ, तो मुझे एक चीज़ नजर आई, लिक्विड फंड।
अब लिक्विड फंड कई सारी कंपनी के हैं, तो अभी हाल ही में एक कंपनी ने अपना लिक्विड फंड लॉन्च किया था, 2-4 महीने 5 महीने हुए होंगे, तो मैंने एक बार जरा सा उसका देखा, ठीक है। अब आपको पता होगा कि अगर कोई चीज़ मार्केट में नहीं आती है तो अपने बिजनेस को चलाने के लिए बहुत सारे ऑफर निकालती है, ठीक है। तो यही अभी मैं आपको एक नाम बताने वाला हूं जो कि जस्ट एजुकेशन पर्पज के लिए, आपको रिकमेंडेशन नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं जियो का नाम सुनाई पड़ता है ना, हमारे दिमाग में एक ही सामान आता है कि भाई जियो का रिचार्ज, जियो की सिम कार्ड, जियो के डेटा, जियो के बिजनेसेस, मतलब पूरा मोटा भाई की शक्ल हमारे दिमाग में छप जाती है, उनकी बिजनेस स्ट्रेटजी हमारे दिमाग में चलने लग जाती है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे उस फंड को देखा और यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पाएंगे, मैं एक बार स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू कर दूं तब तो आप देख पाओगे, नहीं तो कहाँ से देख पाओगे भाई। स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करूंगा तब आप देखिएगा, अगर आप देख पाओ तो, ठीक है। जैसे ही स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पे ऑन करते हैं, स्क्रीन पे आप देखिए आपके सामने है, जब से फंड स्टार्ट हुआ है जस्ट एजुकेशनल पर्पस के लिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, लो टू मॉडरेट रिस्क आपको यहाँ पे दिखा रहा है, डेट कैटेगरी का है, लिक्विड फंड है। एंड यहाँ पर एक महीने की हम बात करते हैं परफॉर्मेंस इसकी, तो लगभग 5.2% का इसके एक महीने की परफॉर्मेंस है। ऑल टाइम की परफॉर्मेंस बात करते हैं तो ये लगभग हमें ऑल टाइम की परफॉर्मेंस दिख रही है, ठीक है। कब से दिख रही है, अगर हम बात करते हैं 30 जून 2025 से, मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने हुए हैं, हमें ये परफॉर्मेंस दिख रही है। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि एफडी के बराबर की परफॉर्मेंस है, बट ये परफॉर्मेंस आगे बढ़ती भी रहती है, कम भी होती रहती है, अभी आपको दिखाएंगे, बट यहाँ पे फ्लक्चुएशन में ज़्यादा देखने को नहीं मिलता। फंड साइज की बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर, तो लगभग 6,800 ये हमें इसका एयूएम साइज दिख रहा है, और मिनिमम इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आप 500 से कर सकते हो, ठीक है। अभी एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा किन लोगों के लिए ठीक हो सकता है और किन लोगों को थोड़ा यहाँ पे बचना चाहिए, जस्ट एजुकेशन पर्पस के लिए। होल्डिंग की बात करते हैं, आपके पैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में लगाता है, कोटक महिंद्रा सिक्योरिटी लिमिटेड में लगाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में लगाता है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया में, रिलायंस रिटेल वेंचर में, HDFC बैंक लिमिटेड में, ICICI होम फाइनेंशियल कंपनी लिमिटेड में इसके एसेट हैं, और जिससे क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का टी बिल है, ठीक है, और कोटक महिंद्रा का CP है, ठीक है। अब इसका फुल फॉर्म मत पूछिएगा, मैं लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा। अच्छा, एक बार इसकी होल्डिंग चेक करते हैं, तो यहाँ पर डेट कैटेगरी में आपका 97% पैसा लगता है, कैश में 2.9% इसने रखा है, ठीक है। और यहाँ पर फाइनेंशियल में यहाँ पे 92.9% का, सर्विस में 2.9% का, कंस्ट्रक्शन में 2.2% का, अदर्स में 1.8% का आपका यहाँ पे इस तरीके से एलोकेशन रखा गया है। अच्छा, ये तो रखा गया, बट यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे जो लगती है इसका एक्सपेंस रेशियो, खर्चा मैनेज करने का, ये 0.10%, मतलब कि 10 पैसा पर 100 रुपये पे। एंड एग्जिट लोड यहाँ पर अगर आप एक दिन के भीतर निकालते हैं तो 0.0070%, मतलब बेहद कम। अगर ये पैसे 6 दिन के बाद निकाल दे तो आपको कोई भी यहाँ पे एग्जिट लोड नहीं देना पड़ता। एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ आता है कि इसमें टैक्स तो ज़्यादा नहीं लगेगा, नहीं, आपको जो टैक्स लगता है, रिटर्न आर टैक्स्ड एज पर योर इनकम टैक्स स्लैब, जिस इनकम टैक्स स्लैब के अंदर आप आते हो वही आपको यहाँ पे टैक्स देना पड़ता है। आपको पता होगा कि आपको कुछ यहाँ पे रिबेट भी मिलती है, जैसे 1,25,000 तक अगर आपको यहाँ मिलता है तो वहाँ तक छूट मिल जाती है आपको कैपिटल गेन पे, ठीक है। ये तो यहाँ पे होगी फंड की परफॉर्मेंस। मैं आपको एक चीज बताने वाला हूँ जो कि इसकी कैटेगरी के है, लिक्विड फंड की मैं बात करता हूँ। यहाँ पे एक्सिस का लिक्विड डायरेक्ट फंड है, मैं जस्ट एग्जाम्पल के नाम ले रहा हूँ, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। इसके हम पिछले 3 साल के परफॉर्मेंस देखते हैं, लगभग 7% के आसपास इसकी परफॉर्मेंस दिख रही है। 1 साल की परफॉर्मेंस देखते हैं लगभग 6.65% के, 6 मंथ की परफॉर्मेंस देखते हैं 2.97% की, 1 महीने की परफॉर्मेंस देखते हैं लगभग 5.2% की, 5.2% की। तो अब यहाँ पे हम समझते हैं, समझने वाली बात क्या हमारे लिए, लिक्विड फंड का मतलब क्या होता है कि अगर आप शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप लिक्विड फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको बहुत ही ज़्यादा एक्सपोजर यहाँ पे रख लेना है। आपको वही पैसे पार करने हैं जिनका काम आपका लगभग 90 दिन, मतलब 3 महीने 4 महीने के अंदर में लगने वाला है, तो आप यहाँ पे एक बार पार कर सकते हैं। बट आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि आप अगर लिक्विड फंड में इन्वेस्ट करें तो आप ये मान के चलो 3 बिजनेस डे आपको लगते हैं, ठीक है। 3 बिजनेस डे आपको लगते हैं आपको रिडीम करने में। आपका 1 दिन 2 दिन में भी हो सकता है, बट 3 दिन मैक्सिमम लग सकते हैं आपको अपने पैसे को रिडीम होने में। और वही सेम आपको बैंक में वगैरह में लगते हैं। तो आप अगर नई चीज एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो एक बार लिक्विड फंड की तरफ देख सकते हो, वरना अगर आप एफडी में रहना चाहते हो तो आप एफडी में रख के भी देख सकते हो। मुझे तो एफडी वालों ने काफी अच्छा बनाया, क्योंकि मैंने सोचा कि हमें यहाँ पे ये परफॉर्मेंस मिलेगी, मुझे मिला ये, मैं तो कहा यार गजब हो गया। अच्छा, जब बैंक में एफडी करवाना जाते हो तो बैंक वाले कहते भी है कि आपको मैं ये दे दूंगा परिणाम, बट वहाँ पे कुछ चीजें हाइड होती हैं टेबल के नीचे वाली।
सो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आई हो ना तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी और इन्फॉर्मेशन अगर जानना चाहते हो ना तो एक बार कमेंट पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे दिख रही है आपको। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं लगा दूंगा, इसको देख लीजिएगा जरूर, आपके बहुत ज़्यादा काम में आएगी अगर आपके पास समय हो तो देख लीजिएगा इसको। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें।